प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11th के काव्य खंड को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने इसमें जितनी भी गद्य खंड की कहानियां थी उन सभी को पढ़ लिया है। अब हम लोग काव्य खंड को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने काव्य खंड में कबीरदास जी के पद, सूरदास जी के पद और देव के सपना, हंसी की चोट और दरबार को पढ़ लिया था। अब हम लोग काव्य खंड के चौथे पाठ यानी कि पद्माकर द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उनके पदों को पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को देखते हैं। उनका पहला पद है, ओरे भांति कुंजन में गुंजन भीर भौर, ओरे डोरे झोरन पे बोरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छेल ओरे छवि छुए गए। ओरे भांति विहक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वे गए, ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए। अर्थात उन्होंने इस पद में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पूरे वातावरण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी का वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। वे कहते हैं कि ओरे भांति कुंजन में गुंजन भीर भौर, अर्थात बाग बगीचों में जो भंवरों की गुंजार का जो स्वर था वो बढ़ गया है, क्योंकि वसंत के आने से विविध प्रकार के पुष्प खिल गए हैं, जिसकी वजह से उससे पराग कण लेने के लिए भंवरों की संख्या भी बाग बगीचों में बढ़ गई है और उनकी जो आवाज़ें हैं, उनका जो शोर है, उनका जो गुंजार है वह भी बढ़ गया है। आगे वे कहते हैं कि ओरे डोर झोरन पे बोरन के हवे गए, अर्थात सभी वृक्षों में बोर आ गई हैं, यानी कि अब नए फल लगने में ज्यादा समय नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि कहे पद्माकर सुओरे भांति गलियानी, अर्थात वसंत के आने से जो गलियां हैं वो भी और ही प्रकार की हो गई हैं, गलियां भी मादकता से भर गई हैं और गलियों में भी चमत्कारी परिवर्तन आ गया है। छलिया छबीले छेल और छवि छुए गए, अर्थात जो नव युवक है वह वसंत के आने से उनका रंग रूप जो है वो और भी मादकता पूर्ण हो गया है, वे और भी ज्यादा सौंदर्यवान हो गए हैं। आगे वे कहते हैं कि औरे भांति विहक समाज में आवाज होती, अर्थात विहक समाज का अर्थ है पक्षियों का समाज, यानी कि वे आगे कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने से विहक का जो समाज है वह भी भिन्न प्रकार की आवाजें कर रहा है। पक्षियां भी वसंत ऋतु का पूरा आनंद ले रही हैं। वे आगे लिखते हैं कि ऐसे ऋतुराज के नाज दिन द्वे गए, अर्थात ऋतुराज यानी कि वसंत के आए हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं और प्रकृति में कितने सारे परिवर्तन हो चुके हैं। जब वसंत पूर्ण रूप से आ जाएगा तो ना जाने इस प्रकृति का सौंदर्य कितना बढ़ जाएगा। आगे वे लिखते हैं कि ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, अर्थात वसंत ऋतु के आने से रस, रीति, राग, रंग सभी में परिवर्तन आ चुका है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति में परिवर्तन आ चुका है, प्रकृति सौंदर्यवान हो चुकी है। आगे वे लिखते हैं कि ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए, अर्थात वसंत ऋतु के आने से तन मन भी और हो गया है, यानी कि सभी के मन में प्रेम की मादकता फैल गई है, सभी लोग वसंत ऋतु के आनंद से परिपूर्ण हो गए हैं। अर्थात वसंत ऋतु के आने से पर्यावरण में विविध प्रकार के परिवर्तन आए हैं और पर्यावरण बहुत ज्यादा सौंदर्यवान हो गया है, वातावरण बहुत ही मादकता से भर गया है। अर्थात उन्होंने इस पद के माध्यम से वसंत ऋतु में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने का प्रयास किया है। इस पद के भावार्थ को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम इसके विशेष को देखेंगे, अर्थात इसमें किस रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे तो इस पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है, अर्थात ब्रजभाषा में इस पद की रचना की गई है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे कि भीर भौर और छबीले छेल, छवि छुए, ये सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर विहग समाज में आवाज होती में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और उसी के साथ साथ इसमें माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और छंद कवित्त छंद है। इसके आगे के दोनों पदों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।